एक मास्टर साहब जो रेगुलर थे प्रदीप महाजन जी की तरह, वो एक विद्यालय में हिंदी के शिक्षक थे शर्मा जी। उन्होंने पाठ 3 सूरदास के पद तक पढ़ाया था, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया और फिर उसके बाद धनंजय शाश्वत जैसे किसी विद्वान मास्टर से, चूंकि काम चलाने की जरूरत थी जब तक कोई नया अध्यापक न आए। सुनिएगा प्रवीण भैया, तो ये हुआ कि धनंजय भैया तब तक नवबालन का हिंदी तुम ही पढ़ाए थे। अच्छा, तो धनंजय भैया आए मासिक मानव में, बच्चों को खड़ा कराए तो आगे रमेशवा था। कहे रमेश तुम खड़ा हो भैया, हमारे पहले वाले मास्टर कहाँ तक पढ़ाए रहे? कहे गुरुजी सूरदास के पद पढ़ाए रहे। कहे तो बताओ कहाँ तक? कहे उधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है 20। कहे रुक 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 जाओ, अरे सब यही पढ़ा कि ना है? लड़के तो भाई एकदम से चौकन्ने हो गए गुरुदेव की, आखिर अब हाँ यह तो पढ़ाई कर। कहे एक अर्थ यही बताए हैं गुरुदेव कि भगवान कृष्ण उद्धव के भेजे कि निर्गुण ब्रह्म की गठरी लेके जाओ, गोपियों पर मेरा रंग चढ़ा है, एक ही मन होता है हमारे साथ है, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कोई जपेगा। कहे बिल्कुल गलत, तुमने कलम निकाला ही शुद्ध करे, एक गणित गड़बड़ बा, सूरदास से नहीं जानते रहे हो, ये सरमो जी लंठे नहीं कहा यार। बच्चों ने सोचा सूरदास के पद और धनंजय भैया कैसे शुद्ध कराएंगे प्रदीप? तो इन्होंने कहा कि तुम लोग लिखो, पहली लाइन तो सही है, उधो मन नहीं 10-20। दूसरी लाइन गड़बड़ है गुरु कि जब एक हुतो सो गयो श्याम संग तब बाकी बचे 19। हमारे देश में मुन्ने मुन्ने मतिर कई विचारधारा के लोग हैं और इन्हीं विचारधाराओं का समवेत रूप होली के इन रंगों से हमको जोड़ता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा काव्य पाठ कर रहे थे हमारे अनुज प्रदीप जी। अभी एक आध कवि विशेष है, शेष है, लेकिन वो मंच पर आएंगे। बड़ी दिक्कत थी, हम इतनी जलालत के बाद भी बहुत सही समय से आए गुरुदेव, और आपको देखकर हम धन्य हो गए। बहुत ही सुंदर कथावाचक। हम जब चले मेजा रोड से तो हम टाटा गाड़ी में बैठ गए, वो मैं जितना 25-30 सीट पे बैठा रहे, 51-52 थे घोड़े खड़ा हो के हनुमान चालीसा पढ़त रहे, कैसा नए पुल तक आए। अगर कोई टाटा 407 के मालिक हो तो मैं बाल बच्चेदार व्यक्ति हूँ, दूरी बनाए रखे बराबर जितना है। भैया आप भैया संदीप भैया, हमें लगा संदीप भैया बिल्कुल समय से आए, हम कुछ पहले ना आए गए एक बार बजाओ ना कहीं जब भैया संदीप। हाँ देख खाई पी सभी का दोनों हल्के आराम से। अच्छा, जैसे मेजा रोड से गुरुदेव चले और भीरपुर के पास आए, हमारे घोड़े में कुछ खुदान, तो हम नवल चप्पल खरीदे रहे, हम सोचा कौन झटका था कहा यार, तब बगल हम देखा था एक मेहरारू निहुरी रही। हम कहा बहनी ठीक से खड़ी हुआ, कहे खड़ी हो भाई खजुआ नौकरी का। हम कहा नहीं बहना खजुआवा, लेकिन तू जौन गोड़ खजुआवत हुई हमारा। समझ ही नहीं पाते लोग। ये हंसी ठहाके हमारे आस पास है दोस्तों, लेकिन मन की तिरगी में हम उन्हें जी नहीं पाते। पंडित जी बहुत अच्छे प्रवाचक थे, हमारे एक मित्र थे, वो भी आपकी तरह थे, लेकिन बैंक में नौकरी करते थे। और हमारे मित्र राम पदारथ जी का एक ट्रांसफर हो गया, मुझे मालूम नहीं, उनके वजह से द्विवेदी जी सोमनाथ भैया हमारा बड़ा काम आसानी से हो गया। तो गुरुदेव जैसे वो ज्वाइन कर लिए, जैसे में एकदम धधात पास पहुंचे गेटे पर, हम कहा गुरु राम पदार्थ है कि नहीं बैंक होगा? गुरु जी की तरफ थे। तो जवाब देने का सलीका आप देखो। उन्होंने कहा कि सकल पदार्थ है जग माही और राम पदार्थ बैंक
हम सब के बीच हम लोगों के बड़े ही प्रिय शायर कवि कुलतूम फूलपुरी साहब, मैं चाहता हूँ सीधे वो मंच पर दस्तक दें और उनका भी अलंकरण हो जाए, उसके बाद मैं मंच को आगे लेकर चलूंगा। और हमारे बीच में आदरणीय श्री त्रिभुवन नाथ सिंह जी, डिप्टी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय श्री श्रीकांत यादव नेताजी हाई कोर्ट से कई वकील साहब लोग भी बैठे हैं इसमें, बहुत बहुत। हाँ, श्री मोटू भैया और नरेश अवंशी नेताजी और श्री राजगिरी जी जो कि प्रदेश सचिव हिंदू महासभा, और आदरणीय श्री श्रवण कुमार सूबेदार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। यहाँ हमारे प्रवीण भैया सेना से हैं, तो जिसके कारण सेना के बहुत से लोग होंगे और इस कार्यक्रम के संयोजक, एक बार सभी के सम्मान में मैं चाहता हूँ जोरदार ताली दोस्तों हो जाए। इस कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय श्री शोभनाथ द्विवेदी डब्बू भैया और परम आदरणीय श्री संदीप द्विवेदी भैया का भी आगमन हुआ। चरण छूकर प्रणाम करता हूँ। ये दो लोग ऐसे हैं जहाँ हम लोग जिसे लटक रहे हैं वहां से लोग छून ही लगा रहे हैं। वो चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आप सबके सम्मान में बजनी चाहिए। माइक पर गुरुदेव शोभे पर हम सभी जवानों को सादर उनकी चरण वंदना करते हैं। आपकी वजह से सरहद सुरक्षित है और आज़ादी के इतने दिनों बाद हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं पंडित जी, वरना हमने चांद पर तो पानी की खोज कर ली, लेकिन हमारे भीतर का पानी मर रहा है। और 1947 से लेकर 1947 तक हम बड़ा लंबा सफर हम लोगों ने किया। कई मानक बदले, सामाजिक सरोकार, परंपराएं बदली, पुरखों की विरासत जगह जगह पर पार्टी। आइए, स्वागत है साहब। अरे हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तालियां हो जाए। आइए आगे विराजमान हो जाइए। आप जैसे लोगों को देख के हिंदुस्तान की जवानी याद आ जाती है, और फागुन के महीने में तो ऐसे श्रोता रहने बहुत ही जरूरी है। मैं आपको अर्थ बता रहा था कुछ, शोभनाथ भैया, हम थोड़ा विचित्र टाइप का अर्थ लगाते हैं। एक सज्जन कथावाचक ही थे, समझा रहे थे सर्वे भौम सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं पता नहीं कहाँ से दाल भात में मुसरचंद हो गया। हमने कहा भैया एक अर्थ का कहे सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो। हम कहा यार पब्लिक का एकदम लंठा समझा था, कहा यार तुम कहे भैया। हम कहा सही अर्थ ये नहीं है, सही अर्थ ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु, सर्वे किए जाने के उपरांत सर्वे भवन्तु सुखी न, कोई भी सुखी नहीं है। सर्वे भवन सुखी, कोई भी सुखी नहीं। पंडित जी, जो मन से सुखी नहीं है तो चाहे 7 तल्ला बिल्डिंग 25 राज्य में हो, कोनो मतलब थोड़ा हो, क्योंकि मनुष्यता का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया। पंडित रूप नारायण त्रिपाठी कहते हैं, प्रदीप, मनुष्यता का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया, पराई पीर का प्याला हमें पीना नहीं आया। और भले आदर्श की बातें फरिश्तों की तरह कर ले, अभी तक आदमी बनकर हमें जीना। ये होली पर मानवता का भी संदेश देती है। आइए, मैं चाहता हूँ कविता का एक नया देवर हमारे बीच है। अच्छा, कुमार भरत, हो सकता है शुरुआती मंच हो। एक विनम्र प्रार्थना इसके लिए आप सभी सुधी श्रोताओं से मैं करूंगा, जितनी तालियां प्रदीप महाजन के लिए थी उतनी ही अपने बेटे के लिए भी होनी चाहिए। आइए, ये बात और है कि अभी नई नई बहू घर में आई है, धीरे धीरे ये सास भी बन जाएगी। बहुत अच्छे कुमार।